नमस्कार जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। एक बड़े कोविड अपडेट के साथ मैं आपके समक्ष हाजिर हूं और जल्दी से जल्दी आप जुड़ जाइए तो इसको शुरू करेंगे। इस वक्त का जो बड़ा कोविड अपडेट है वो शिमला से आ रहा है। आईजीएमसी शिमला से। आईजीएमसी में जो है एक साथ 4 लोगों की मौत हो गई है। जी हाँ, 4 कोरोना पेशेंट्स ने एक साथ आईजीएमसी में दम तोड़ दिया। इसको मिला के आज का अब तक का जो आंकड़ा है वो 5 लोगों का हो गया डेथ का। और दिलचस्प बात यह है कि अभी तक सिर्फ 4 लोग पॉजिटिव आए हैं पूरे प्रदेश में, जो सूचना है हमारे पास, जो मिड डे बुलेटिन ने बताया था, लेकिन 5 लोगों की डेथ हो गई है। तो ये अपने आप में जो है और जो है परेशानी वाला काम है कि अब आज अभी तक तो है उतने केस नहीं आए जितनी डेथ हो गई है। हालांकि पिछले कल जो है कम डेथ हुई थी, लेकिन आज जो है एक साथ 5 डेथ है जो ये हुई है। इसमें से 4 जो है सीधे सीधे रूप में जो है वो आईजीएमसी से हुई है। पहली जो डेथ थी वो एनएमसी यानी नेत्र चौक मेडिकल कॉलेज में सुबह हुई थी और ये मनाली के रेजिडेंट थे। कल इनको लाया गया था। 74 साल इनकी उम्र थी और मनाली के बलसारी गांव के रहने वाले थे। इनको कल जो है कोविड पॉजिटिव पाया गया था और कल ही इनकी तबीयत नासाज होने की वजह से जो इनको नेत्र चौक मेडिकल कॉलेज शिफ्ट कर दिया गया था और आज सुबह उनकी डेथ होगी। ये मनाली की डेथ थी, लेकिन 4 डेथ जो अभी आईजीएमसी में हुई हैं, इनमें मोहन सिंह 62 रेजिडेंट ऑफ नाहन, इनको जो है 7 तारीख को जो है कल जो है नाहन लाया गया था और इनको जो है सांस लेने में भारी दिक्कत थी, कफ और दूसरी जो इनको बीमारियां थी उन्होंने भी जकड़ लिया था और इनकी जो है आज जो है डेथ हो गई। तो ये नाहन से इनको जो है शिफ्ट करके लाया गया था आईजीएमसी। इसके अलावा 3 डेथ जो शिमला जिले की हैं जो आईजीएमसी में हुई है, 4 उनमें से इसमें राकेश शर्मा 68 ईयर्स मेल रेजिडेंट ऑफ ढली के रहने वाले थे। इनको 5 तारीख को जो है पॉजिटिव पाए जाने के बाद जो है वहाँ पे फ्लू ओपीडी में इनको पॉजिटिव पाया गया था। उसके बाद ये आइसोलेशन वार्ड में रहे लगातार और आज इनकी तबीयत बिगड़ी और इससे पहले कि कोई और इंतजाम किए जाते इनकी डेथ हो गई। दूसरी जो डेथ है और दिन की जो तीसरी डेथ है वो शिमला के 67 ईयर्स जगदीश नाम है इनका, शिमला के ही रहने वाले हैं और 4 तारीख को इनको पॉजिटिव पाया गया था। उसके बाद से जो है इनको जो 6 तारीख को जो है 4 तारीख को इनको जो है हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया था। इनको पॉजिटिव पाए जाने के बाद 6 तारीख को जो इनको शिफ्ट किया गया था आइसोलेशन वार्ड में और इनको जो है हाइपरटेंशन और निमोनिया, ये 2 हाइपरटेंशन की बीमारी इनको पहले से थी। निमोनिया ने इनको जकड़ लिया था जिसके चलते जो है इनको नहीं बचाया जा सका। जो चौथी डेथ है आईजीएमसी में आज की, वो 60 साल के मेल हैं। ये भी ठोक के रहने वाले हैं, शिमला जिले से ही हैं। ये 3 शिमला की हैं, एक नाहन की है। ठोक के रहने वाले हैं। इनको जो है 8 तारीख को आज सुबह ही जो है 5 बजे जो है आरएटी पर पॉजिटिव पाए जाने के बाद आइसोलेशन वार्ड में शिफ्ट किया गया था और इनकी ऑक्सीजन का लेवल एकदम कम हो जाने की वजह से जो है इनकी डेथ हो गई। तो 4 डेथ अभी थी। इस वक्त का बड़ा अपडेट, 4 डेथ एक साथ आईजीएमसी में, इसमें से 3 शिमला जिला के और 1 नाहन का। और ओवरऑल जो अभी तक 5 डेथ हो चुकी हैं प्रदेश में। आज की डेट की बात का अगर करें, आज के दिन में 5 डेथ हो चुकी हैं। एक मनाली के रेजिडेंट की नेत्र चौक मेडिकल कॉलेज में और 4 जो है ये शिमला की और 5 डेथ कुल मिला के हो चुकी हैं और सिर्फ 4 लोग पॉजिटिव आए हैं, एक बिलासपुर में अभी तक, 2 लोग जो है शिमला में और 1 जो है सोलन में। तो आप देखें कि 4 लोग पॉजिटिव आए हैं और 5 लोगों की डेथ हो गई है। ये जो है बता रहा है कि कोरोना को लाइटली ना लें और चीज़ें जब बिगड़ती हैं इस संक्रमण में तो एकदम से जो है कुछ भी संभव है, कुछ भी हो जाता है। इन 4 में से 3 लोग ऐसे हैं जिनको जो है लास्ट मोमेंट पे जो है संभाला नहीं जा सका, क्योंकि देर हो गई थी। देर से उनका पता चला। फ्लू ओपीडी में जब उनके सैंपल लिए गए तब उनको पॉजिटिव पाया गया। तो ये अपने आप में जो परेशानी वाली बात है, जरा सा भी अगर किसी को कोई हरारत, कोई इस तरह का लक्षण महसूस होता है तो अपना तुरंत प्रभाव से जो है टेस्ट करवाएं। तो अभी ये पिछले कल के 134 सैंपल जो बचे हुए थे उसमें सारे के सारे अभी भी अवेटेड हैं। दोपहर तक का जो मिड डे बुलेटिन था उसमें कोई नया सैंपल नहीं जांचा गया है। 4 लोग पॉजिटिव आए हैं, जैसे मैंने आपको बताया, एक बिलासपुर से, 2 शिमला से, 1 सोलन से। जो है ये 4 लोग अभी तक पॉजिटिव आए हैं। हालांकि 226 लोग जरूर रिकवर हुए हैं। इनमें से 35 लोग जो हैं वो बिलासपुर में रिकवर हुए हैं, 20 लोग चंबा में रिकवर हुए हैं, 23 लोग लाहौल स्पीति में रिकवर हुए हैं और 38 लोग मंडी में रिकवर हुए हैं, 16 लोग जो हैं वो शिमला में रिकवर हुए हैं, 26 लोग सिरमौर में रिकवर हुए हैं, 50 लोग सोलन में और 18 लोग ऊना में रिकवर हुए हैं। तो इस तरह से रिकवरी के बाद जो है किन्नौर में बिल्कुल स्थितियाँ जो सामान्य हो रही हैं। 206 वहाँ पे टोटल अब तक लोग पॉजिटिव थे। अब सिर्फ 21 लोग जो है वहाँ पे एक्टिव रह गए हैं। लाहौल स्पीति में भी आज की 23 लोगों की रिकवरी है, उसके बाद सिर्फ 30 लोग जो हैं वहाँ पे एक्टिव रह गए हैं। लेकिन बाकी जगहों पे जो है अभी 100 से ज़्यादा लोग एक्टिव हैं। चंबा में 99 है, बिलासपुर में 167 है, हमीरपुर में 154 एक्टिव है, कांगड़ा में 363 है, सबसे ज़्यादा सोलन में 462, ऊना में 192, 144 सिरमौर में, 541 मंडी में और 300 लोग जो है कुल्लू में एक्टिव हैं। तो ये अब तक की स्थितियाँ हैं। 16,559 लोग जो है अब तक
पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। 2771 लोग अभी भी एक्टिव हैं इन आज वाले जो 4 नए केसेस को मिला के, और जो डेथ हुई है 5 अब तक की, एक सुबह की 4 अभी की आईजीएमसी में, उनको मिलाकर जो है 230 डेथ जो है अब तक हो चुकी हैं इस प्रदेश में, जिनमें से 48 डेथ जो है वो इसी महीने हुई हैं। तो ये जो है लगातार जो डेथ के आंकड़े हैं हमारे यहाँ बड़े हैं पिछले 2 महीनों से। आपको याद होगा कि सिर्फ 26 डेथ हुई थी अगस्त में, लेकिन सितंबर में जो ये 150 चला गया आंकड़ा, और अभी अक्टूबर में जो है फर्स्ट वीक के भीतर ही जो है 48 लोग जो है इनकी डेथ हो चुकी है। तो ये लगातार ये चीज़ें बढ़ रही हैं, और अभी कहीं और से जो है बड़ा अपडेट नहीं आया है। 5 बजे के अपडेट का हमको इंतजार है, लेकिन एक साथ 4 लोगों की डेथ का अपडेट आया, तो हमें लगा कि आपको तुरंत प्रभाव से इसकी जो सूचना देनी चाहिए। और मंडी, बिलासपुर, बाकी जगह का कोई अपडेट नहीं है हितेश उपाध्याय जी। जैसे ही आएगा, मुझे लगता है कि 5 बजे वाले बुलेटिन में जो है, जो गवर्नमेंट का बुलेटिन आता है, उसमें कुछ केसेज आएंगे, तो फिर उसके लिहाज से हम आपको जो है उसकी सूचना देंगे। लेकिन अभी 4 लोगों की जो है एक साथ डेथ की डिक्लेरेशन हुई है आईजीएमसी में। हालांकि इनकी डेथ का टाइमिंग अलग अलग है, लेकिन डिक्लेरेशन इनकी अभी एक साथ हुई है। तो 4 लोगों की डेथ, इसमें से 1 नाहन का, 3 शिमला जिले के, और जो 5वीं डेथ थी वो सुबह जो है, जिसकी हमने आपको जानकारी दे दी थी, वो सुबह जो नेर चौक मेडिकल कॉलेज में हुई थी, और वो मनाली के रहने वाले थे। उनको पिछले कल जो है पॉजिटिव पाए जाने के बाद सीधे उनको जो है रेफर कर दिया गया था। तो बिल्कुल प्रोमिल ठाकुर आप ठीक कह रही हैं, ये बहुत ज़्यादा गंभीर अवस्था में जो है कैसे जा रहे हैं अब। और क्योंकि अब इमीडिएटली जो है किसी को जांचने का उस तरह का प्रोटोकॉल नहीं है, और डेथ का नंबर जो बढ़ रहा है, नरेश गिल जी भी ठीक कह रहे हैं। और स्कूल खोलने को लेकर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है जी, अभी वही मामला चल रहा है। जो कैबिनेट की बैठक होगी तो उसके बाद जो तय होगा। अभी कैबिनेट की बैठक टल गई है, कब होती है कब नहीं, उसको लेकर देखना होगा। तो ये बहुत ज़्यादा संवेदनशील समय है। कोरोना इस समय हिमाचल प्रदेश में पीक पे है, धीरे धीरे ये अब डाउन होना शुरू हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन तब तक हमको जो बहुत ज़्यादा एहतियात बरतनी होगी, खासतौर से जब भी आप घर से बाहर निकलें तो मास्क का प्रयोग जो है बहुत ज़रूरी है। लेकिन हो क्या रहा है कि अधिकांशतः हमने देखा कि लोग जो है बिना मास्क के घूम रहे हैं, या फिर गले में फॉर्मेलिटी के लिए लटका लेते हैं, जैसे किसी जो है तांत्रिक ने ताबीज़ दे दिया हो कि गले में लटका लो, आपको कुछ नहीं होगा। ऐसा नहीं है, मास्क का प्रयोग जो है प्रॉपरली ही करना पड़ेगा। और कमल चंद जी, मैंने डेथ की डिटेल दे दी है, एक बार मैं फिर से मैं एंड में दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, आप जरा थोड़ा सा वेट कीजिए। और मास्क का प्रयोग बहुत ज़रूरी है, और मास्क को प्रॉपरली लगाना बहुत ज़रूरी है। 2 गज की दूरी, मास्क, और समय समय पर हाथ धोते रहेंगे तो इस बीमारी से जो है आप 100% बचे रहेंगे। लेकिन मास्क दोनों ही, तीनों ही स्थितियों में जो है किसी भी लिहाज से जो है ये आपके लिए इस समय की वैक्सीन आपकी मास्क ही है, इससे दूर ना जाइए, इसका प्रयोग जरूर करिए। बीच में हो सकता है कि 2 गज की दूरी संभव ना हो, या कहीं पे आप इमीडिएटली हाथ धोने की व्यवस्था नहीं हो, या आपके पास सैनिटाइजर ना हो, उसमें थोड़ी दूरी हो जो है देरी हो सकती है। 2 गज की दूरी का कहीं वायलेशन हो सकता है अगर भीड़ में आप मजबूरी है। लेकिन मास्क को जो है मुंह से नहीं हटाइए, ये आपकी सुरक्षा का सबसे बड़ा साधन इस वक्त यही है। अन्यथा जो लोग कह रहे हैं कि कोरोना कुछ नहीं है, या जो कह रहे हैं कि कोरोना सबको ही होना है, ऐसे लोगों की बातें अलग हैं, अपनी जगह हैं, शेखी बघारना अलग चीज़ है। लेकिन वही जानते हैं जिनको हुआ है। हमारी बहुत से ऐसे लोगों से बातचीत हो रही है, कम से कम 1000 लोगों से हम लोग बातचीत कर चुके हैं, उनके एक्सपीरियंस जो है जान चुके हैं कि किस तरह का उनका एक्सपीरियंस रहा कोविड का, और वो एक्सपीरियंस किसी का अच्छा नहीं था। और आपने देखा भी होगा कि चाहे वो सांसद हों, चाहे वो मंत्री हों, उनका अपना एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है। तो आप सोच सकते हैं कि आम आदमी का एक्सपीरियंस क्या होगा। इसलिए खुदा ना करे कि इस नामुराद बीमारी के जो है संक्रमण में कोई आए, उसकी चपेट में कोई आए, और सब जो है सेफ रहें। और सेफ्टी का एकमात्र जो नुस्खा है वही है, मास्क लगा के रखिए, 2 गज की दूरी का जो प्रयोग कीजिए, और समय समय पर हाथ धोते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका। और सीएम साहब का भी टेस्ट नहीं हुआ जी, डॉक्टर्स की एडवाइस के मुताबिक ही होगा, अगर जरूरत पड़ी तो होगा, अन्यथा ही इज फिट एंड फाइन। 3 दिन का आइसोलेशन का है जो आज पूरा हो जाएगा, तो इज फिट एंड फाइन। तो लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता है। और बाकी जगह का अपडेट नहीं आएगा, राकेश जी जैसे आएगा बिल्कुल बताएंगे। सोलन का अपडेट भी बताएंगे, लेकिन सोलन का अपडेट जो है शाम तक ही आता है, 9:30 बजे वाले बुलेटिन के आसपास ही। वहाँ का सिस्टम कुछ इस तरह से बना हुआ है लैब का कि देर रात रिपोर्ट आती है, तो फिर उसमें कुछ पेंडेंसी ज़्यादा बचती नहीं है, और जो बचती है फिर उसको अगले दिन 7 बजे के आसपास डिक्लेयर करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका। नहीं, इसको मजाक में बिल्कुल ना लें जी, संजीव गोयल जी, मजाक में बिल्कुल ना लें। और मंडी शहर में जिस तरह से संक्रमण फैला है, आप ज़्यादा झेलते होंगे इस चीज़ को, ये मजाक वाला मामला ही नहीं है सर। और बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हम लोगों को। हम लोगों ने देखिए, हम लोगों ने सब ने मिल जो है लॉकडाउन सहा,
तमाम चीज़ें सही। तो अब तमाम चीज़ें खुल भी गई हैं, उतनी बंदिशें नहीं हैं, तो लेकिन ये अपनी ही सुरक्षा का मामला है। अगर हम ही अपनी सुरक्षा के बारे में नहीं सोचेंगे तो सरकार को क्या पड़ी है, सरकारी सिस्टम तो आप सब जानते हैं, वो क्यों सोचेंगे। तो ये है जी। तो डेथ का डिटेल मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। कमल चंद जी ने 2 बार रिक्वेस्ट कर दी है। कमल जी, आपकी रिक्वेस्ट मैं फिर ले लेता हूँ। 4 लोगों की और डेथ हुई है। एक सुबह जो है मनाली के एक सज्जन थे जो बलसेरी के रहने वाले थे, उनको कल पॉजिटिव पाया गया था, उनको नेर चौक लाया गया था, उनकी डेथ हो गई थी। और उसके बाद जो है आज जो है अभी एक साथ जो 4 डेथ डिक्लेयर हुई हैं आईजीएमसी में। मोहन सिंह 62 ईयर्स, ये नाहन के रहने वाले थे और इनको 7 तारीख को जो आइसोलेशन वार्ड में लाया गया था आईजीएमसी में। आज सुबह इनकी डेथ हो गई। इसके अलावा राकेश शर्मा 68 ईयर्स के, ये में ढली शिमला में जो है संजौली के आगे ढली, वहाँ के रहने वाले थे। इनको 5 तारीख को जो है एडमिट किया गया था बुखार और सांस लेने में दिक्कत के चलते, और पॉजिटिव पाए जाने के बाद जो है इनको वहीं आइसोलेशन वार्ड में रखा गया था, लेकिन आज इनकी भी डेथ होगी। इसके अलावा जगदीश 67 ईयर्स मेल रेजिडेंट ऑफ शिमला, इनको भी 4 तारीख को जो है एडमिट किया गया था ट्राइस वार्ड में। 6 को ये पॉजिटिव आए थे, उसके बाद से जो है ये आइसोलेशन सेंटर में थे, इनको निमोनिया ने भी जकड़ लिया था। आज इनकी डेथ होगी। जो चौथी डेथ अभी हुई आईजीएमसी में हुई है, उसमें जो है ओम प्रकाश 60 ईयर्स मेल ठियोग के रहने वाले हैं। इनको जो आज सुबह ही लाया गया था 5 बजे, और इनको रैट पे जो है टेस्ट किया गया था, ये पॉजिटिव निकले थे, लेकिन इससे पहले कि इनको संभाला जा पाता आज इनकी भी डेथ होगी। तो 4 डेथ अभी एक साथ हुई हैं जी आईजीएमसी में। समय अलग अलग है, डिक्लेरेशन उसकी अभी हुई है एक साथ, और 5वीं डेथ जो है वो नेर चौक मेडिकल कॉलेज में हुई। कल हमारे पास एक डेथ थी तो काफ़ी राहत की बात थी, लेकिन आज फिर से चिंताएं जो बढ़ रही हैं। और यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि अभी समय जो है लाइटली चीज़ों को लेने का नहीं है, इसलिए बहुत बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए जी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी।